जब आपको सूर्यदेव फ्री में वो विटामिन देते हैं जो विटामिन आपके प्रोस्टेट को छोटा कर सकती है, नियंत्रण में कर सकती है ना, तो आप क्यों यहाँ वहाँ महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं? इतना खर्चा क्यों करते हैं? हरे कृष्णा जी, थोड़ा भरोसा करिए प्राकृतिक के ऊपर, मेरे बातों के ऊपर। दो तरह की विटामिन होती हैं। ये दो विटामिन जो वीडियो में बताऊंगा आपके प्रोस्टेट को आराम से कंट्रोल में कर सकती है। हाँ जी। तो सबसे पहली वाली विटामिन है, वो उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से? वीडियो की शुरुआत में बोला था, सूर्यदेव से मिलती है डायरेक्ट, शुद्ध, प्योर, नेचुरल, कोई मिलावट नहीं है। ये सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है, वो प्रकृति ने हमें दिया विटामिन डी। तो कम से कम 15 मिनट तक धूप में बैठना चालू कर दीजिए। 60-70 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है, प्रोस्टेट की अगर समस्या है, क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर की सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम कर सकती है। प्रोस्टेट में भी तो सूजन है ना, प्रोस्टेट में भी तो इन्फ्लामेशन बढ़ रही हैं। अब प्रोस्टेट की सूजन अगर बढ़ेगी तो आपके सिम्टम्स भी इंक्रीज होंगे, आपके लक्षण भी बढ़ेंगे। एज ए रिजल्ट, अगर आपके लक्षण बढ़ गए तो रात को क्या होगा? पेशाब हो सकता है 50-50 बार या 100-100 बार भी आए, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए विटामिन डी लो ना फ्री में। अरे यार, विटामिन डी, प्रोस्टेट को छोड़िए, शरीर के किसी भी अंग में सूजन है, पेन है, दर्द है, उन सबको अकेली विटामिन डी आराम से कंट्रोल में कर सकती है। प्रोस्टेट की तो बात ही अलग है, पूरे शरीर की मैंने बात बता दी। तो विटामिन डी आप लोग शरीर में लेना चालू कीजिए, लेकिन डायरेक्ट हो। छत के ऊपर बैठिए, आराम से सूर्यदेव की किरणें सीधे आपके शरीर के ऊपर पड़े, कोई रुकावट ना आए बीच में। कुछ नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगी, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। 7-8 बजे का जो समय है ना सुबह का, वो बड़ा एक उपयुक्त उचित समय है। हाँ जी, बहुत अच्छा समय होता है विटामिन डी लेने के लिए। अरे हम गांव के बंदे हैं, पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, हमें तो वैसे विटामिन डी मिलती रहती है, जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग शहरों में रहते हैं, अगर पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं, घुटनों में दर्द है, ज़्यादा चल भी नहीं सकते, तो कम से कम कोशिश करके विटामिन डी लेना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आप इसका जो फ़ायदा होगा खुद देखेंगे। ये छोटी सी बातें बताता कोई नहीं। हाँ, सप्लीमेंट्स आप खाते रहते, लोग वही बताते हैं। अरे मुझे कोई लालच नहीं है, आपको फ्री की जानकारी दे रहा हूँ, फ्री में आप लोगों को बता रहा हूँ, विटामिन डी शरीर में लेना चालू कीजिए। दूसरी विटामिन है, ये होते हैं विटामिन ई। इसके लिए आप तरह तरह के महंगे महंगे सप्लीमेंट, कोई गोलियां, कैप्सूल, कोई सिरप पीते हैं विटामिन ई की। अरे पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप खुद खर्चा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, जब आपको ये नेचुरल मिलती है, जो प्रकृति ने आपको दी है फ्री में, तो उसको क्यों नहीं खाते? जो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट भी नहीं है, तो उस विटामिन ई को आप शरीर के अंदर लेना चालू कीजिए। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। प्रोस्टेट के अंदर छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, उनको बढ़ने से रोक सकता है, खराब होने से बचा सकता है। आपके शरीर में फ्री रेडिकल घूमते रहते हैं सर से लेकर पैर तक। वो फ्री रेडिकल बड़े खतरनाक होते हैं आपके शरीर के लिए। हाँ जी, जब उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर का कोई भी अंग कमजोर होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके ऊपर वो धावा बोल देते हैं। तो इन्हीं फ्री रेडिकल से विटामिन ई आपके शरीर को बचाती है। विटामिन ई कहाँ से मिलेगी? सोचिए कहाँ से मिलेगी? अरे सूरजमुखी का बीज खाना है बस, क्या खर्चा है इसमें? अरे कोई खर्चा है तो बताइए ना। अरे सूरजमुखी के कितने ज़्यादा फूल लगे होते हैं। अब ऐसा मत बोलना कृपा करके कि हमें सूरजमुखी के फूल नहीं मिलते। अरे मेरे भाई, भारत में रहते हैं सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर्स, सूरजमुखी प्रचुर मात्रा में इसके फूल पाए जाते हैं। बस बीजों को निकालो, बीज खा लो, सुबह खा लो, दोपहर को खा लो, शाम को, चाहे रात को, आपकी मर्जी है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई है। देखो, एक विटामिन डी और विटामिन ई प्रकृति ने आपको दी है फ्री में, तो खाओ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। प्रोस्टेट अपने आप कंट्रोल हो सकता है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है।